हेलो बच्चों, आज हम करेंगे पाठ 3 म्याऊं म्याऊं का भाग 2 यानी पार्ट 2। बच्चों, हमने पिछली कक्षा में यह कविता पढ़ी। इस कविता में हमने पढ़ा कि एक बार एक छोटी लड़की रात को सो रही थी और सोते सोते उसकी नाक पर किसी ने ज़ोरदार चूटी काटी। जब उसने उठकर देखा तो उसने पाया कि एक चुईया उसकी नाक पे ज़ोर से चूटी काट गई थी। तो वह चुईया को देख के बहुत ज़्यादा डर गई। तब वह सोचने लगी कि इस चुईया को कैसे डराया जाए। तभी उसको एक बहाना सूझा और उसने म्याऊं म्याऊं की आवाज़ निकाली और चुईया जो है वह डर के भाग गई। मैंने आपसे पिछली कक्षा में यह भी पूछा था कि आपको सबसे ज़्यादा डर किससे लगता है। आज मैं ये सवाल फिर से पूछूंगी, पर एक और सवाल के साथ। तो बताइए, आपको सबसे ज़्यादा डर किससे लगता है? सोचिए और आप उसे कैसे डराओगे। इस कविता में छोटी लड़की को चुईया से डर लगता था और उसने चुईया को म्याऊं म्याऊं बोलकर डरा दिया। तो अब आपको भी सोचना है कि आपको सबसे ज़्यादा डर किससे लगता है और आप उसे कैसे डरा के भगाओगे। अब हम इस कविता के प्रश्न करेंगे। आइए चलते हैं। पहला प्रश्न है नोक। चुईया ने नाक की नोक पर चूंटी भरी। किन किन चीज़ों की नोक होती है, लिखो और उसका चित्र भी बनाओ। अब इस प्रश्न में कहा गया है कि उन चीज़ों के नाम लिखो जिनकी नोक होती है, जो पॉइंटेड होते हैं, और उनका नाम लिखने को कहा गया है और उनका चित्र भी बनाने को कहा गया है। तो आइए देखते हैं कि किन किन चीज़ों की नोक होती है। सबसे पहला चित्र है ये अक्सर आपने बच्चों के पास देखा होगा, अक्सर बच्चे इससे खेलते हैं। इसका नाम है डार्ट। इसको डार्ट बोलते हैं। बड़े लोग भी इससे खेला करते हैं। तो देखिए ये कितना नोकीलेदार है, इसकी आगे कितनी पैनी नोक है। अगला चित्र देखते हैं। ये क्या है? ये है पेंसिल। तो यहाँ पर पेंसिल की भी नोक है। अब हम अगला चित्र देखेंगे। ये तो आप सभी जानते होंगे, ये क्या है? ये है रंग, क्रेयॉन रंग। तो इनकी भी नोक है। अब यह है अगला चित्र। आप सब तो इसको जान ही गए होंगे। ये है सुई, जिसे अंग्रेजी में इंजेक्शन या सिरिंज भी बोलते हैं। तो इसकी भी नोक होती है। अब अगला चित्र है, ये है चाकू। चाकू हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं? सब्जियां काटने में, फल काटने में। तो चाकू की भी नोक है। अब हम अगला चित्र देखेंगे। ये क्या है? पहचानिए। ये है तलवार। तो तलवार की भी नोक होती है। अब हम देखेंगे अगला चित्र। ये है पिन। इसको हम अक्सर सेफ्टी पिन भी कहते हैं। ये आपने अपने घर में अपनी माँ के पास ज़रूर देखी होगी। तो इसकी भी बहुत ही पैनी नोक होती है। यहाँ पर ज़रूरी बात यह है कि हमें इन सभी नोकीली चीज़ों से बहुत सावधान रहना चाहिए, क्योंकि इन चीज़ों के लगने से हमें बहुत चोट लग सकती है। तो इन सब चीज़ों का इस्तेमाल कब करना चाहिए? इन सब चीज़ों का इस्तेमाल बड़ों की देख रेख में ही करना चाहिए। खुद से इनको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है चूंटी। अब देखते हैं इन्होंने क्या लिखा है। चूंटी अंगूठे और उंगलियों से भरी जाती है। अंगूठे और उंगलियों से और कौन कौन से काम किए जा सकते हैं? अब यहाँ पर पूछा गया है कि
चूंटी जो है वो किससे भरी जाती है? अंगूठे और उंगलियों के इस्तेमाल करने से। और अब आपसे पूछा गया है कि अंगूठे और उंगलियों से और कौन कौन से हम काम करते हैं। इन्होंने यहाँ पर एक काम दिया है जो है चुटकी बजाना। हम चुटकी कैसे बजाते हैं देखते हैं। ये देखिए कैसे बजती है चुटकी। आप खुद भी चुटकी बजा सकते हैं। इसमें अंगूठे और उंगलियों का इस्तेमाल हो रहा है। अब हम ऐसे और काम देखते हैं जिसमें अंगूठे और उंगलियों का काम होता है। इसमें क्या हो रहा है? इसमें लड़की लिख रही है, तो लिखने के काम में अंगूठे और उंगलियों का इस्तेमाल हो रहा है। अब हम अगला चित्र देखेंगे। यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर कोई व्यक्ति चित्र बना रहा है, रंग भर रहा है, या फिर हम कह सकते हैं शेडिंग कर रहा है। तो यहाँ पर भी अंगूठे और उंगलियों का इस्तेमाल हो रहा है। अब हम देखेंगे अगला चित्र। यहाँ पहचानिए कि कौन सा काम हो रहा है। यहाँ एक बच्चा अपने कपड़ों में चिमटी लगा रहा है। इसको इंग्लिश में क्लिप बोलते हैं और हिंदी में चिमटी बोलते हैं। तो वह गीले कपड़ों में चिमटी लगा रहा है। हम अक्सर ये चिमटी अपने कपड़ों में लगाते हैं ताकि हवा से कपड़े उड़ ना जाए। तो यहाँ पर भी बच्चा चिमटी लगा रहा है और चिमटी लगाने में अंगूठे और उंगलियों का इस्तेमाल हो रहा है। अब हम अगला चित्र देखेंगे। ये भी आप सब पहचान गए होंगे। यहाँ पर कोई व्यक्ति खाना खा रहा है। तो खाना खाते वक्त या फिर चावल खाते वक्त उंगलियों और अंगूठे का इस्तेमाल होता है। इस चित्र में क्या हो रहा है? इस चित्र में कोई व्यक्ति अपने जूते के फीते बांध रहा है। फीते का अर्थ होता है लेसेस। हम अंग्रेजी में बोलते हैं शू लेसेस। तो इस चित्र में कोई व्यक्ति अपने जूते के फीते बांध रहा है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है शब्दों का उलटफेर। सूझा मुझको एक बहाना, मुझको सूझा एक बहाना। कविता में कही गई इस बात को बातचीत में इस तरह कहेंगे, मुझको एक बहाना सूझा। तो यहाँ पर आपको एक कविता के रूप में सब कुछ तरोड़ मरोड़ के दिया हुआ है, यानी उल्टा पुल्टा करके दिया हुआ है, क्योंकि कविता में आनंद लाने के लिए ऐसा किया गया है ताकि आपको कविता में मज़ा आए। तो यहाँ पर लिखा है सूझा मुझको एक बहाना, मुझको सूझा एक बहाना, परंतु जो बिल्कुल करेक्ट हिंदी है, एकदम सही हिंदी है, उसमें इस लाइन को कैसे लिखेंगे? मुझको एक बहाना सूझा। अब नीचे लिखी बातों को दो तरीकों से लिखो। अब यहाँ पर दिया गया है खड़ी गाय थी चौराहे पर। अब ये भी काफ़ी उल्टा पुल्टा है। अब हम इसको सही तरह से कैसे लिख सकते हैं? हम इसको लिख सकते हैं कि गाय चौराहे पर खड़ी थी। सही तो ये होगा। या फिर हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, चौराहे पर गाय खड़ी थी। तो इन दोनों तरीकों से हम यह लाइन जो है लिख सकते हैं। अगला है घुस गया शेर जंगल में। यह भी बहुत उल्टा पुल्टा है। तो हम इसको सही तरीके से कैसे लिख सकते हैं? शेर जंगल में घुस गया, या फिर जंगल में शेर घुस गया। तो इन दोनों ही तरीकों से हम ये लाइन लिख सकते हैं। अब मैं आपको कुछ और भी उदाहरण दूंगी, एग्जाम्पल दूंगी, कुछ तरोड़ मरोड़ के बोलूंगी, उल्टा पुल्टा करके आपको सोचना है कि वो सही तरीके से कैसे बोला जाएगा। तो सुनिए। पहला, पसंद मुझे है डोसा। क्या ये सही है? नहीं, सही होगा मुझे डोसा पसंद है।
दूसरा पूछती हूँ, क्रिकेट मुझे पसंद खेलना है। क्या ये सही है? नहीं, सही होगा मुझे क्रिकेट खेलना पसंद है। तीसरा, मुझे पढ़ना है अच्छा लगता। क्या ये सही है? सोचिए। नहीं, सही होगा मुझे पढ़ना अच्छा लगता है। तो अब हमने आज ये प्रश्न करे जो कि म्याऊं म्याऊं पाठ के पीछे दे रखे हैं। इसके बाद म्याऊं म्याऊं पाठ में एक और छोटी सी कहानी है जो कि है, बिल्ली कैसे रहने आई मनुष्य के संग। तो यह हम अपनी अगली कक्षा में फिर से शुरू करेंगे, पर अभी के लिए केवल हम इतना पढ़ेंगे।